नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके डाउट क्लियर हो रही हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपना स्टार्ट कर लिया था वैदिक साहित्य का परिचय। इसके अंदर हमने काल का निर्धारण कर लिया था। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपनी ऋग्वेद। आज हम अपनी ऋग्वेद संहिता से हम अपना स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद क्या होता है आपका? ऋचाम वेदा इति ऋग्वेद है। जहाँ ऋचाओं या मंत्रों का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? हम ऋग्वेद कहते हैं। जहाँ ऋचाओं या मंत्रों का ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? हम ऋग्वेद। यानी कि देवताओं की स्तुति करने का जो शस्त्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम मंत्र। ठीक है। ऋग्वेद के देवता कौन है? अग्निदेव। ऋग्वेद के आचार्य पैल। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ आपका पाणिनीय शिक्षा। शौनक कृतरिक प्राति शाक्यम। देखिए, जो इसके देव हैं या फिर आचार्य हैं, उपवेद हैं, ये इनको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में ये से पूछे जाते हैं। ठीक है। ऋग्वेद के देवता हैं अग्निदेव। ऋग्वेद के आचार्य हैं पैल। ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं निर्धारित की हैं? 21, जिनमें से 5 शाखाओं के नाम उपलब्ध हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? साकल, वास्कल, आश्वलायन, मंडूकायन और शाखायन। कौन कौन सी हैं? साकल, वास्कल, आश्वलायन, मंडूकायन, शाखायन। ठीक है। इनमें से साकल शाखा प्रचलित है जो वर्तमान में क्या है? उपलब्ध है। ऋग्वेद संहिता में विभिन्न देवताओं की याज्ञिक स्तुतियां की गई हैं तथा इस संहिता में कुल कितने देवताओं की स्तुति की गई है? 33। कौन सी संहिता में कुल कितने देवताओं की स्तुति की गई है? ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं की क्या की गई है? स्तुति, जिनमें इंद्र व अग्नि का सर्वप्रथम स्थान है। ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं इंद्र के और 200 सूक्त हैं अग्नि देव से। ठीक है। ज्यादा सूक्त किसके हैं? इंद्रदेव के। तो इसको ये मत सोच लेना कि इसके देवता इंद्रदेव हैं। ठीक है। तो ऋग्वेद के देवता कौन? आपके अग्निदेव। ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त संवाद सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। कितने सूक्त संवाद सूक्त के नाम से जाने जाते हैं? ऋग्वेद में 20 सूक्त। जैसे पूर्वा उर्वशी संवाद, यम यमी संवाद, शर्मापणि संवाद। ठीक है। ये जो जितने भी संवाद हैं ये आपके किससे संबंधित? आपके ऋग्वेद से। ठीक है। इन सूक्तों में कुछ सूक्त ऋषि सूक्त, कुछ देवता सूक्त, कुछ छंद सूक्त और कुछ अर्थ सूक्त होते हैं। इन सूक्तों से देवताओं की स्तुति करके क्या किया जाता है? प्रश्न किया जाता है। ऋग्वेद में 21 देवियों का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का वर्णन है और 21 देवियों का वर्णन है। ऋग्वेद में जो 33 प्रकार के देवता होते हैं उनके स्थान पर उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3। कितने भागों में बांटा गया है? 3। 3 कौन से भाग आपके? एक तो आपका पृथ्वी स्थानीय, दूसरा अंतरिक्ष स्थानीय और तीसरा है द्यू स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय में कौन सी आपके? जैसे अग्नि, सोम, बृहस्पति। पृथ्वी पर है ना, अग्नि के बिना हमारा कुछ भी काम नहीं होता। अग्नि देव ना होते तो हम अपना पेट भी नहीं भरते। ठीक है। तो पृथ्वी स्थानीय अग्नि, सोम, बृहस्पति। अंतरिक्ष स्थानीय है जैसे इंद्र, रुद्र और ध्रुव स्थानीय है आपके विष्णु, मित्र। ठीक है। इन तीनों स्थानों पर देवता पृथ्वी के कल्याण व सामर्थ्य का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, अर्थात प्रजा की रक्षा करते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित हैं आपके होता। ऋग्वेद के पुरोहित हैं होता। ऋग्वेद की विषय वस्तु को 2 क्रम में बांटा गया है। पहला क्रम आपका मंडल क्रम, दूसरा आपका अष्टक क्रम। ऋग्वेद की विषय वस्तु को कितने क्रमों में विभक्त किया गया है? 2 क्रमों में। पहला है मंडल क्रम, दूसरा है आपका अष्टक क्रम। मंडल क्रम। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। 1017 तो है मूल सूक्त और 11 है बालाकिल्य सूक्त। ठीक है। और 85 अनुवाक हैं तथा 10,580 1/4 कितने हैं? इसके अंदर मंत्र हैं। ठीक है। मंडल क्रम में ऋषियों का स्थान प्रतिनिधि के रूप में गिना जाता है। मंडल कितने हैं? 10। तो इनके भी ऋषि कितने होंगे? 10। ठीक है। ये 10 को ऋषियों को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक आपके लिए, दिग्री विवा अभाव कसोका। दिग्री विवा अभाव कसोका। ठीक है। पहले मंडल के आपके दीर्घतमा, दूसरे के आपके गृह, तीसरे के आपके विश्वामित्र,
चतुर्थ के हैं वामदेव, पंचम के हैं अत्रि, षष्ठम के हैं भारद्वाज, सप्तम के हैं वशिष्ठ, अष्टम के हैं कणवमेध है, नवम के हैं सोमदेव और दसम के हैं आपके कामदेव। ठीक है, कौन सी ट्रिक आपकी? दिग्री विवा अभाव कसोका, दिग्री विवा अभाव कसोका। ठीक है, अब तो याद हो जाएगा ना ये दसरी सी, मंडल के दसरी सी। इनमें जो आपका नौवां मंडल है उसमें सोमदेव की क्या की गई है? स्तुति, तथा सोम रस बाहुल्य के कारण इस मंडल को पवमान मंडल भी कहते हैं। कौन से मंडल को पवमान मंडल कहते हैं? नवमे मंडल को। कौन से मंडल को? नवम मंडल को क्या कहते हैं हम? पवमान मंडल भी कहते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड है आपका अष्टक क्रम। पहला था आपका मंडल क्रम, सेकंड है आपका अष्टक क्रम, यानी कि 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2006 वर्ग और 85 अनुवाक। ठीक है, अनुवाक है, 2006 वर्ग है, 64 अध्याय, 8 अष्टक। वेद की विषय वस्तु अधिकतर सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ ही सूक्त उपलब्ध हैं जो कि आपके सकल लिए गए। ठीक है, तुम्हें मंडल 164वें सूक्त में 53 ऋचाएं हैं जो पहले रूप में दी हैं। जो आपके के अंदर जो 164वां सूक्त है आपका, के अंदर आपकी 53 ऋचाएं हैं वो पहेली के रूप में दी गई हैं। जो ऋग्वेद प्रथम सूक्त है वो कौन सा सूक्त है? सूक्त। जो आपका अंतिम सूक्त है वो आपका संज्ञान सूक्त। ये देखना, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त आपका अग्नि सूक्त और अंतिम सूक्त है आपका संज्ञान सूक्त। तथा ऋग्वेद का पहला मंत्र कौन सा है? अग्नि मीले पुरोहितम, अग्नि सूक्त का है ये। और संज्ञान सूक्त का अंतिम मंत्र आपका वाणी आपको। ठीक है, ये ध्यान। ऋग्वेद की विषय वस्तु कैसी है? पद्यात्मक। जो आपकी ऋग्वेद की विषय वस्तु है वो आपकी पद्यात्मक तथा कालांतर में वेद पर अनेक संपादन कार्य भी किए गए हैं तथा वेदों की विषय का भाष्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। वेदों के भाष्यकारों में स्कंद स्वामी, नारायण, माधव भट्ट। ठीक है, इनको आप ध्यान रखना। इनके सर्वनाम हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। कितने हैं? सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। जिनमें स्कंद स्वामी ने ऋग्वेद पर सर्वप्रथम भाष्य लिखा है। ऋग्वेद पर सर्वप्रथम भाष्य किसने लिखा है? स्कंद स्वामी ने। ऋग्वेद पर सर्वप्रथम भाष्य किसने लिखा है? स्कंद स्वामी ने। ठीक है, तो और मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का संपादन कार्य किया है। किसने किया है? मैक्स मुलर ने। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी जो आपकी ऋग्वेद की विषय वस्तु को पाठ करते समय 3 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग है आपका संहिता पाठ, दूसरा है पद पाठ और तीसरा है आपका क्रम पाठ। संहिता पाठ क्या है? मूल मंत्र को हूबहू रूप में उच्चारित करना क्या होता है आपका? संहिता पाठ। जो आपका मूल मंत्र है उसको एज इट इज उच्चारित करना क्या होता है आपका? संहिता पाठ। दूसरा है आपका पद पाठ, यानी कि मंत्र में आए हुए सभी पदों का स्वतंत्र रूप से विच्छेद करके लिखना, यानी कि स्वतंत्र रूप से उसका अन्वय करके लिखना कहलाता है आपका पद पाठ। लेकिन इसका जो अर्थ है वो एज इट रहना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक को प्रत्यय के आधार पर विभाजित करके लिखना और प्रत्येक पद के अंत में पूर्णवाचक चिन्ह का यूज किया जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका क्रम पाठ। मंत्रों में आए हुए पदों को कर्ता, क्रम विशेषण तथा क्रिया के आधार पर निश्चित क्रम निर्धारित करना क्या कहलाता है आपका? क्रम पाठ। क्या कहलाता है आपका? क्रम पाठ। ठीक है, इस वैदिक मंत्र पाठ अध्ययन की प्रक्रिया में कितनी विकृतियां हैं आपकी? 8। कितनी विकृतियां हैं आपकी? 8। कौन कौन सी हैं? जटा, माला, शिखा, रेखा, रथ, ध्वज, दंड और धन। इन 8 विकृतियों को प्रयोग केवल मंत्र अध्ययन के समय ही होता है। किसमें होता है? केवल मंत्र अध्ययन के समय में ही इसका होता है। ठीक है, देखिए नोट में क्या है। जो ऋग्वेद की विषय वस्तु पर अनेक विचार और मत भाष्य व संपादन के विषय में दिए गए हैं, परंतु जो आपका प्रामाणिक मत यह है कि ऋग्वेद का सर्वप्रथम संपादन किसने किया है? मैक्स मुलर ने। और ऋग्वेद की सबसे पहले भाष्य प्रक्रिया किसने लिखी है? स्कंद स्वामी ने। तथा भाष्य का संपादन किसने किया है? वेंकट माधव ने। और चारों वेदों की व्याख्या किसने की है? सायण आचार्य ने की है। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। ऋग्वेद हो गया ना क्लियर। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। सृष्टि की प्रथम गद्य रचना। सृष्टि की प्रथम गद्य रचना कौन सी आपकी? यजुर्वेद। परिभाषा क्या है इसकी? यजुषाम वेद है।
जहाँ कर्मकांड की विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है वही क्या है, यजुर्वेद है। अतः इसका प्रतिपादन विषय क्या है, यज्ञ यानी कि कर्मकांड है। यजुर्वेद के देवता हैं वायु और ऋग्वेद के देवता थे आपके अग्नि। आचार्य हैं इसके अंदर वैशंपायन, वहां पर थे पैल। उपवेद है धनुर्वेद, ऋग्वेद का था आयुर्वेद। ऋत्विक है इसके अंदर अधर्व्यू, अर्धव्यू, अधर्व्यू, ठीक है, और वहां पे था आपका होता। शिक्षा क्या है इसके अंदर, शुक्ल यजुर्वेद, याज्ञवल्क्य शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद, व्यास शिक्षा। अध्याय कितने इसके अंदर, 40। जो यजुर्वेद की विषय वस्तु है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद में भी कितने अध्याय हैं, 40, और कृष्ण यजुर्वेद में भी कितने अध्याय हैं आपके, 40 अध्याय निर्धारित किए गए हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को किस नाम से जाना जाता है, ईशोपनिषद। किस नाम से जाना जाता है, ईशोपनिषद। तथा 34वें अध्याय को शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है ये। 40वें अध्याय को तो जाना जाता है ईशोपनिषद नाम से, और 34वें को जाना जाता है शिव संकल्प सूक्त के नाम से। ऋषि पतंजलि ने यजुर्वेद कितनी शाखाएं दी हैं, 101 शाखाएं। कितनी दी हैं, 101 शाखाएं। उनमें से कुछ ही उपलब्ध हैं, जैसे यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की आपकी वाजस्नेय या फिर मादिन शाखा, वाजस्नेय या फिर मादिन शाखा, काणव शाखा, ये आपकी शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में कठ, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। कृष्ण यजुर्वेद की आपकी कठ, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, ठीक है। यजुर्वेद क्लियर। नेक्स्ट है आपका सामवेद संहिता। देखिए ये छोटी छोटी हैं, लेकिन मेरी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी लिख रखी हैं, सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की सामवेद संहिता। साम शब्द का देखिए गान। इस वेद में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के ही उल्लेखित हैं। इस संहिता में विशिष्ट गान की का प्रयोग लयबद्ध हो। सामवेद की विषय वस्तु स्तुति स्तोम के नाम से जानी जाती है, जिसमें सोमयान का विशेष वर्णन किया गया। ऋग्वेद के ऋत्विक या पुरोहित हैं उद्गाता, यजुर्वेद के थे अधर्वी, और जो ऋग्वेद के थे उसके थे होता, इसके आपके उद्गाता। सामवेद के आचार्य हैं इसके जैमिनी, और इस वेद की विषय वस्तु को दो भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक है इसमें मूल रूप से 6 पाठक हैं, तथा जिनमें प्रारंभिक विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। इसमें 650 मंत्र हैं। इसमें कुल कितने मंत्र है, 650। उत्तरार्चिक में कितने प्रपाठक हैं, 9, और पूर्वार्चिक में प्रपाठक हैं 6। पूर्वार्चिक में कितने प्रपाठक हैं, 6, और उत्तरार्चिक में कितने प्रपाठक हैं, 9, ठीक है, जिसमें कुछ विषय बाद में जुड़ी हैं। महर्षि पतंजलि ने सामवेद की कितनी शाखाएं निर्धारित की हैं, 1000, जिनमें से रामायणीय, जैमिनीय, कौथुमीय, ये 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। महर्षि पतंजलि ने सामवेद की कितनी शाखाएं दी हैं, 1000, लेकिन उपलब्ध कितनी है, रामायणीय, जैमिनीय, कौथुमीय, ठीक। सामवेद में साम भी पाते हैं, जान करते घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये साम प्रकार विकार कितने होते हैं, 6। कितने प्रकार के होते हैं, 6। परिवर्तन, विश्लेषण, स्तोभ, विराम, अभ्यास, विकर्षण। परिवर्तन, विश्लेषण, स्तोभ, विराम, अभ्यास, विकर्षण। इन 6 विकारों के अतिरिक्त यज्ञ संपादित करने के लिए 5 प्रकार के साम यंत्र भी होते हैं। 5 प्रकार के क्या होते हैं, साम यंत्र भी होते हैं, जैसे प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपदर और निधन। इन 5 साम यंत्रों को साम का भाग भी मानते हैं, तथा इन 5 का गान करने वाले ऋत्विक को भी इनकी विषय वस्तु के आधार पर जाना जाता है। जैसे प्रस्ताव का ऋत्विक, जो आपके 5 साम यंत्र कौन से हैं, आपके 5, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपदर, ठीक है। प्रस्ताव का ऋत्विक है प्रस्तोता, उद्गीत का ऋत्विक है उद्गाता, प्रतिहार का ऋत्विक है प्रतिहर्ता, उपदर का ऋत्विक है उद्गाता, और निधन का ऋत्विक है प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, तीनों मिलकर गाते हैं, ठीक है। ये जो आपका अथर्ववेद संहिता है इसको हम कल कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि जो आपके ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संहिता है ये आपको समझ में आ गई होगी। देखिए कई बच्चे इनको करने से कतराते हैं, उनको लगता है कि ये तो याद ही नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम में इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल अपने अथर्ववेद संहिता के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।